दोस्तों नमस्कार, वीएमपी न्यूज़ पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी हमें एसपी ऑफिस पे आप देख पा रहे हैं भीम आर्मी के काफ़ी सारे कार्यकर्ता हैं जो दरवाजे को रोक कर बैठे हैं क्योंकि देखो, ये घटना आप ये मानो कि हमारे नेशनल संगठन है हमारा पूरे देश का, और जब नेशनल संगठन के पदाधिकारी सुरक्षित नहीं है तो समाज का क्या हेतु होगा। आज हमारे भाई को आप देख सकते हो, आपके सामने है, एक का सिर फूटा हुआ, एक हाथ टूटा हुआ, एक भाई के दोनों हाथ टूट दिए। मतलब स्पष्ट घाव दिख रहे हैं। स्पष्ट घाव दिखने के बाद ही प्रशासन कह रहा है कि हम जांच करेंगे। भाई स्पष्ट दिख रहा है, जो 326, 307 जैसी धारा को इनको तुरंत लगानी चाहिए। दूसरी बात, उन्हें पता है कि जो दोनों जाति के लोग हैं वो ताकतवर लोग हैं जिनको इनको मारा है, पीटा है। तो अगर जब तक इनके घर पर भी तो सुरक्षा भी नहीं पहुंची, 12 दिन हो गए हैं, और ना ही कोई बयान के लिए कोई अधिकारी घर पहुंचा है। 2-3 दिन ये अस्पताल में भर्ती रहे। अब ये कह रहे हैं कि भाई हमारा कोई बयान के लिए घर का पता नहीं, हम कहाँ जाएं। भाई तुम्हें पता था कि हमारे दोनों फरियादी अस्पताल में भर्ती हैं, तो प्रशासन के लोग जा करके अपने अस्पताल में जाकर इनसे बयान करवा सकते थे, लेकिन नहीं कराए। लेकिन उन पर मुझे ऐसा लग रहा है प्रशासनिक दबाव और सरकार का दबाव है। जो जिन समाज के जो लोग हैं, बुंदेला समाज और गुजर समाज के लोग हैं दोनों, उनका आपको पता है कि वर्तमान में साप सिंह गुजर विधायक बैठा है, और दूसरी समान वर्ग की दबंग जाति है बुंदेला। तो और दोनों जातियां सत्ता से, उनके लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। वर्तमान में हैदल सिंह कंसाना मंत्री बैठा हुआ है। तो मुझे यहाँ तक समझ में आ रहा है कि प्रशासन सरकार के दबाव में आकर, अगर सरकार के दबाव में नहीं आती तो क्या 12 दिन से अस्पताल में हमारे लोग भर्ती थे 10 दिन से, जब से प्रशासन के लोग क्यों नहीं गए इनकी बयान लेने के लिए? क्या कारण रहा? आज आप कह रहे हो बयान लेने के लिए कहाँ आए? भाई आपको पता था कि बयान लेने के लिए अस्पताल में हमारे लोग भर्ती हैं, उनको जाकर बयान ले लेते, लेकिन अभी तक कोई बयान नहीं हुए। दूसरी बात, ना ही तो कोई सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई नहीं घर पर, और ना ही किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं की गई। दूसरी बात, हमारे गौरव जाटव के बता रहा चैन थी सोने की, आईफोन था, कुछ पैसे भी थी, वो भी इन लोगों के द्वारा लूट कर लिए गए। ठीक है, आज लूट कर लिया, लूट भी हुई, पिटाई भी हुई, खून भी बहा, हाथ भी टूटे, हमारे सिर भी फूटा। रिजल्ट क्या रहा कि जांच चल रही है। तो कब तक जांच चलेगी? ये हम प्रशासन के लोगों को कहना ये चल रही है। हाँ, ये कुल मिलाकर जांच के नाम पे प्रशासन सरकार के दबाव में आकर इस प्रकरण को भटकाने का काम कर रही है, लीपापोती का काम कर रही है। लेकिन हम भीम आर्मी के लोग हैं, भीम आर्मी के हमारे कार्यकर्ता हैं। अगर प्रशासन हमारी बात को नहीं मानती है तो हम इनको भोपाल तक नहीं छोड़ेंगे, ये बात तय है। हम डीजीपी कार्यालय पहुंचेंगे, सीएम हाउस पहुंचेंगे, लेकिन हमारे लोग हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। जब भी पैसे वाले लोग हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं मामले को दबाया जा रहा है। हमारे रिश्तेदार की एक ज़मीन थी, उस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा था, तो हमें उनने बात करने के लिए बुलाया था। सामने वाला पक्ष भी बात करने आया था। प्रशासन के लोग आए, वहाँ पर उनकी भीड़ ज़्यादा दिखी, तो हमने 100 नंबर को कॉल किया। 100 नंबर को कॉल करने के बाद प्रशासन के लोग वहाँ, उनकी भीड़ ज़्यादा, लाठियाँ, हथियार भी थे उनके पास, फिर भी प्रशासन के लोग उनको छोड़ के चले गए। हमारे लोगों को ही उठा के ले गए, और उनके द्वारा फिर फायरिंग किया गया हमारे तरफ को, और सीधे मेरे सर में कुल्हाड़ी मार दी। और मेरे साथी ने मुझे बचाने की कोशिश की, तो उसमें भी कुल्हाड़ी और सरिया से वार किया उसने। हाँ, उसके दोनों हाथ फ्रैक्चर हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये घायल अवस्था में यहाँ एसपी ऑफिस के बाहर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही सुनील वैरसिया जी भी हैं, रूपेश कैन भी हैं, और काफ़ी सारे ऐसे पदाधिकारी हैं। आइए रूपेश कैन से भी हम बात करना चाहेंगे। देखिए, यह मामले में जो अगर तूल पकड़ने का काम किया तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही पुलिस की है, पहले तो मैं ये कहूँगा। और जो 16 दिसंबर की घटना से लेकर के आया था 12-13 दिन होने को जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं टाल मटोल करके आरोपी को बचाने का काम कर रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से माननीय पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से और वहाँ के संबंधित जो थाना प्रभारी हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि उसमें घटना में जो भी आरोपी हैं
जिन आरोपियों का खुलेआम नाम लिए जा रहे हैं, 11 आरोपी भी 3 लोगों का और नाम है, जिसमें से अभी नामों की उन्होंने बता दिया सत्यवीर बुंदेला और रामनिवास गुर्जर और प्रदीप गुर्जर, इनके भी नाम उसमें जोड़े जाएँ, क्योंकि इन्होंने ही पहले धमकी भी दी है और जो कुल्हाड़ी मारी है वो सतवीर सिंह बुंदेला ने ही मारी हैगी। तो पहले भी कई घटनाओं में 8 बार हमें जो ज्ञापन दिया गया था कि हमारे साथ में ऐसे गाली गलौज की है, जान से मारने की धमकी दी, लेकिन थाना प्रभारी ने अभी तक कोई कार्रवाई उसमें नहीं की थी। और हमको तो उस समय मौके पर थे, लेकिन वहाँ के संबंधित थाना प्रभारी के द्वारा जब हमने कहा कि भाई के 17,500 रुपये और आईफोन का ये मोबाइल है, सोने की चैन है, उसका भी एक हाथ का ब्रेसलेट है चांदी का, वो भी चला गया है, तो उन्हीं के पास है, क्योंकि घटना जब उन्होंने की है, मारपीट की है बड़ी बेरहमी से। अगर 15-20-25 लोग बन करके आते हैं, मारपीट करते हैं, मारपीट करने के बाद उनकी सारी चीज़ें लूट करके ले जाते हैं, तो लूट का मुकदमा बनता है। और इस हालत में थे उस समय जे जब भितरवार से इनको लाया गया ग्वालियर के लिए, तो हॉस्पिटल में भी ये मतलब अभी यहाँ इस बैठने की हालत में नहीं है, घर पर आराम करने की हालत में नहीं है। डॉक्टर को बार बार बोला गया कि अभी इनकी हालत गंभीर है और जाने के लिए, तो डॉक्टरों ने भी इनके साथ बदतमीजी की। कहीं ना कहीं प्रशासन भी डरा हुआ है, प्रशासन को मालूम था कहीं ऐसा ना हो कि इनके राष्ट्रीय नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी या माननीय वीरेंद्र जी या कोई बड़ा नेता हमारे यहाँ आकर इनसे मिलेंगे तो बड़ा भीड़ ला करके समूह इकट्ठा हो जाए। इस तरह के कारण डॉक्टरों से मिलकर के प्रशासन ने आगे एसपी महोदय ने और इनको डिस्चार्ज करवाया है, जबकि हालत गंभीर है, ऑपरेशन हुआ है, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन का डर है। तो आज हम लोग यहाँ एसपी कार्यालय पर आकर के और इनको एक ज्ञापन तो काफ़ी दे चुके हैं, नवा ज्ञापन है, आपको और बता दें 8 ज्ञापन पूर्व में दे चुके हैं इनको इस घटना को लेकर के, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और क्योंकि संबंधित थाना प्रभारी जो दरबार के हैं अतुल सिंह सोलंकी जी और जो संबंधित आरोपी हैं उस घटना के, वो सारे आरोपी और वो एक ही जाति के हैं, उनका आपसी एक रिलेशन है, ऐसी मुझे जानकारी भी मिली है हम लोगों को। तो वो अपने रिश्तेदारों को बचाने का काम कर रहे हैं, तो वो काम ना करें प्रशासन के लोग। साथ ही हमारे घायल अवस्था में बैठे फरियादी है सर, कुछ कह पाएंगे सर? बताएं पूछे काफ़ी समय से आप इस समस्या से जूझ रहे हैं, जाति का जहर जो आपने पिया है उसके बाद आपको अत्याचार प्रताड़ित भी किया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? साहब पुलिस पूरी लापरवाही कर रही है, उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ के प्रभारी, क्योंकि 8 दिन पहले भी जब हमने एक आवेदन दिया था तो बोल रहे थे वो कि तुम ऐसे तो आते ही रहते हो, कुछ ना कुछ फालतू की चीज़ें ले लवा के नहीं। तब भी हमने उनको बोला था कि साहब जान से मारने की पूरी धमकी दी गई है और आवेदन भी दिया गया था। जब हमारे बाकी भैया आप बता दो। अभी क्या बोलने की स्थिति में नहीं है वो, क्योंकि जैसे आप देख पा रहे हैं कि बोलने की स्थिति नहीं है और काफ़ी सारे लोग हैं जो काफ़ी समय से, जैसे हमारे रूपेश भाई ने बताया 8 बार ज्ञापन पहले ही दे चुके हैं, ये नवा ज्ञापन है। इसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो माननीय भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी ग्वालियर आने का काम करेंगे और इस कानून व्यवस्था को झिझकोड़ने का काम करेंगे। आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर दें। जब इस मामले में कहीं न कहीं एसपी साहब टीआई साहब को बचाना चाह रहे हैं और टीआई साहब वो आरोपियों को बचाना चाह रहे हैं। जहाँ में पूरी पुलिस प्रशासन की लापरवाही है, पुलिस प्रशासन होते हुए वहाँ से इनको साथ में लेके नहीं आई और पुलिस प्रशासन उनको छोड़े आई, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की लेन देन की साठगांठ चली है इसमें। तो इसमें पुलिस प्रशासन दोषी है, तो वो न्याय मांग रहे हैं कि 3 से 7 और 26 लगाई जाए और इनको सुरक्षा दी जाए। अगर ये नहीं होती तो बहुत बड़ा आंदोलन नहीं, यहीं धरना भी दिया जाएगा। इससे पहले 8 बार ज्ञापन दे चुके हैं, नवा ज्ञापन है, इसके बाद क्या आपको लगता है कि आपको न्याय मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आगे चलकर बहुत बड़ा और आंदोलन होगा। इसमें मैं कल्याण सिंह कुशवाहा, पुलिस सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरी कुशवाहा समाज साथ में। और कुशवाहा समाज साथ में तो है, लेकिन आपको प्रशासन से अभी तक 8 बार आपने ज्ञापन देने के बाद आपको अगर न्याय नहीं होता तो क्या संभवता है आपको नवी बार मामले में? अभी एसपी साहब से भी बात हुई थी, अगर 8 दिन के अंदर 8 दिन का गैप दे रहा है, 8 दिन के अंदर वे सुनते तो ठीक है, नहीं अन्यथा जब बहुत बड़ा आंदोलन होगा तो उनको सुनना ही पड़ेगी। क्योंकि तो धाधा रत्यान से सिर फटाए, कुलाई फंसाए तो 3 से 7 तो बनती है। तो वहाँ पे हम भी मौजूद में थे, वो दिन 11 बजे गए थे, हम रूपेश का नाम हम लोग साथ में थे, तो 11 बजे गए थे, लेकिन टीआई साहब की तानाशाही चल रही थी, तो कहीं ना कहीं एसपी साहब भी उनकी समर्थन कर रहे हैं। और टीआई साहब उस समाज से हैं जो समाज से आरोपी है, तो लेकिन आगे चल के अगर 8 दिन के अंदर सुनवाई नहीं होती तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। वो भी साथ ही हमारे